लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस समय शिवदत्त की खुशी का अंदाज करना मुश्किल है, और ये कोई ताज्जुब की बात भी नहीं, क्योंकि लड़कों और दोस्त अय्यारों के सहित राजा बीरेंद्र सिंह को उसने ऐसा बेबस कर दिया कि उन लोगों को जान बचाना कठिन हो गया है। शिवदत्त के आदमियों ने उस खंडहर को चारों तरफ से घेर लिया, और उसे निश्चय हो गया कि अब हम पुनः चुनार की गद्दी पावेंगे, और इसके साथ ही नौगढ़, विजयगढ़, गयाजी और रोहतासगढ़ की हुकूमत भी बिना परिश्रम हाथ लगेगी। एक घने वटवृक्ष के नीचे अपने दोस्तों और अय्यारों को साथ लिए शिवदत्त गप्पे उड़ा रहा है। ऊपर एक सफेद चंदोवा तना हुआ है। बिछावन और गद्दी उसी प्रकार की है जैसी मामूली सरदार अथवा डाकुओं के भारी गिरोह के अफसर की होनी चाहिए। दो मशालची हाथ में मशालें लिए खड़े हैं, और इधर उधर कई जगह आग सुलग रही है। बाकर अली, खुदा बख्श, यार अली और अजायब सिंह अय्यार शिवदत्त के दोनों तरफ बैठे हैं, और सभी की निगाह उन शराब की बोतलों और प्यालों पर बराबर पड़ रही है जो शिवदत्त के सामने काठ की चौकी पर रखे हुए हैं। धीरे धीरे शराब पीने के साथ साथ सब कोई शेखी बघार रहे हैं। कोई अपनी बहादुरी की तारीफ कर रहा है, तो कोई बीरेंद्र सिंह को सहज ही गिरफ्तार करने की तरकीब बता रहा है। शिवदत्त ने सिर उठाया और बाकर अली अय्यार की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, परंतु उसी समय उसकी निगाह सामने मैदान की तरफ जा पड़ी और वो चौंक उठा। अय्यारों ने भी पीछे फिरकर देखा और देर तक उसी तरफ देखते रहे। दो मशालों की रोशनी जो कुछ दूर पर थी, इसी तरफ आती दिखाई पड़ी। वे दोनों मशाल मामूली न थे, बल्कि मालूम होता था कि लंबे नेजे या छोटे से बांस के सिरे पर बहुत सा कपड़ा लपेटकर मशाल का काम लिया गया है, और उसे हाथ में लिए बल्कि ऊंचा किए हुए दो सवार घोड़ा दौड़ाते इसी तरफ आ रहे हैं। उन्हीं मशालों को देखकर शिवदत्त चौंका था। बाकर अली अय्यार पेड़ के ऊपर चढ़ गया और थोड़ी देर में नीचे उतरकर बोला, मशाल लेकर केवल दो ही सवार ही नहीं, बल्कि और भी कई सवार उनके साथ मालूम होते हैं। थोड़ी देर में शिवदत्त के कई आदमी उन सवारों को अपने साथ लिए हुए वहीं आ पहुंचे जहां शिवदत्त बैठा हुआ था। उन सवारों में से एक ने घोड़े पर से उतरने में शीघ्रता की। शिवदत्त ने पहचान लिया कि वो उसका लड़का भीमसेन है। भीमसेन दौड़कर शिवदत्त के कदमों पर गिर पड़ा। शिवदत्त ने प्रेम के साथ उठाकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू भर आए, और देर तक मोहब्बत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते रह गए। इसके बाद लड़के का हाथ थामे हुए शिवदत्त अपनी गद्दी पर जा बैठा और भीमसेन से बातचीत करने लगा। उन सवारों ने भी कमर खोली जो भीमसेन के साथ आए थे। भीमसेन गदगद स्वर से, इन चरणों के दर्शन की कदापि आशा न थी। शिवदत्त, ठीक है, केवल मेरी ही भूल ने ये सब किया, परंतु आज मुझ पर ईश्वर की दया हुई है, जिसका सबूत इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि बीरेंद्र सिंह को मैंने फांस लिया और मेरा प्यारा लड़का भी मुझसे आ मिला। हाँ, ये कहो तुम्हें छुट्टी क्यों कर मिली? भीमसेन अपने साथियों में से एक की तरफ इशारा करके, केवल इनकी बदौलत मेरी जान बची। भीमसेन ने उस आदमी को जिसकी तरफ इशारा किया था अपने पास बुलाया और बैठने का इशारा किया। वो अदब के साथ सलाम करने के बाद बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की होगी। शरीर दुबला और कमजोर था। रंग यद्यपि गोरा और आंखें बड़ी थीं, परंतु चेहरे से उदासी और लाचारी पाई जाती थी, और ये भी मालूम होता था कि कमजोर होने पर भी क्रोध ने उसे अपना सेवक बना रखा है। भीमसेन, इसी ने मेरी जान बचाई है। यद्यपि ये बहुत दुबला और कमजोर मालूम होता है, परंतु परले सिरे का दिलावर और बात का धनी है, और मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि ऐसा चतुर और बुद्धिमान होना आजकल के जमाने में कठिन है। ये अय्यार नहीं है, मगर अय्यारों को कोई चीज नहीं समझता। ये रोहतासगढ़ का रहने वाला है। बीरेंद्र सिंह के कारिंदों के हाथ से दुखी होकर भागा, और इसने कसम खा ली है कि जब तक बीरेंद्र सिंह और उसके खानदान का नाम निशान न मिटा लूंगा, अन्न न खाऊंगा, केवल कंद मूल खाकर जान बचाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये जो कुछ चाहे कर सकता है। रोहतासगढ़ के तहखाने और हाथ का इशारा करके इस खंडहर का भेद भी ये बखूबी जानता है।
जिसमें बीरेंद्र सिंह वगैरह लाचार और आपके सिपाहियों से घिरे पड़े हैं। इसने मुझे जिस चालाकी से निकाला उसका हाल भी इस समय कहकर समय नष्ट करना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि आज ही इस थोड़ी सी बची हुई रात में इसकी मदद से एक भारी काम निकलने की उम्मीद है। अब आप स्वयं इससे बातचीत कर लें। भीमसेन की बात, जो उस आदमी की तारीफ से भरी हुई थी, सुनकर शिवदत्त खुशी के मारे फूल उठा और उससे स्वयं बातचीत करने लगा। शिवदत्त, सबके पहले मैं आपका नाम सुनना चाहता हूं। रूहा, धीरे से कान की तरफ झुककर, मुझे लोग बांके सिंह कहकर पुकारते थे, परंतु अब कुछ दिनों के लिए मैंने अपना नाम बदल लिया है। आप मुझे रूहा कहकर पुकारा कीजिए, जिसमें किसी को मेरा असल नाम मालूम ना हो। शिवदत्त, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। इस समय तो हमने बीरेंद्र सिंह को अच्छी तरह घेर लिया है। उनके साथ सिपाही भी बहुत कम हैं, जिन्हें हम लोग सहज ही गिरफ्तार कर लेंगे। आपका प्रण भी अब पूरा हुआ ही चाहता है। रूहा मुस्कुराकर, इस बंदोबस्त से आप बीरेंद्र सिंह का कुछ भी नहीं कर सकते। शिवदत्त, सो क्यों? रूहा, क्या आप इस बात को नहीं जानते कि इस खंडहर की दीवार बड़ी मजबूत है? शिवदत्त, बेशक मजबूत है, मगर इससे क्या हो सकता है? रूहा, क्या इस खंडहर के भीतर घुसकर आप उनका मुकाबला कर सकेंगे? शिवदत्त, क्यों नहीं? रूहा, कभी नहीं। इसके अंदर 100 आदमियों से ज्यादा के जाने की जगह नहीं है, और इतने आदमियों को बीरेंद्र सिंह के साथी सहज ही में काट गिरावेंगे। शिवदत्त, हमारे आदमी दीवारों पर चढ़कर हमला करेंगे, और सबसे भारी बात यह है कि वे लोग 2 ही 3 दिन में भूख प्यास से तंग होकर लाचार बाहर निकलेंगे। उस समय उनको मार लेना कोई बड़ी बात नहीं है। रूहा, सो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये खंडहर एक छोटा सा तिलिस्म है, जिसका रोहतासगढ़ के तहखाने वाले तिलिस्म से संबंध है। इसके अंदर घुसना और दीवारों पर चढ़ना खेल नहीं है। बीरेंद्र सिंह और उनके लड़कों को इस खंडहर का बहुत कुछ भेद मालूम है, और आप कुछ भी नहीं जानते। इसी से समझ लीजिए कि आप में और उनमें क्या फर्क है। इसके अतिरिक्त इस खंडहर में बहुत से तहखाने और सुरंगें भी हैं, जिनसे वे लोग बहुत फायदा उठा सकते हैं। शिवदत्त कुछ सोचकर, आप बड़े बुद्धिमान हैं और इस खंडहर का हाल अच्छी तरह जानते हैं। अब मैं अपना बिल्कुल काम आप ही की राय पर छोड़ता हूं। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। अब आप ही कहिए क्या किया जाए। रूहा, अच्छा, मैं आपकी मदद करूंगा और राय दूंगा। पहले आप बतावें कि क्या बीरेंद्र सिंह के यहां आने का सबब आप जानते हैं? शिवदत्त, नहीं। रूहा, इसका असल हाल मुझे मालूम हो चुका है। भीमसेन की तरफ देखकर, उस आदमी का कहना बहुत ठीक है। भीमसेन, बेशक ऐसा ही है। वो आपका शागिर्द होकर आपसे झूठ कभी नहीं बोलेगा। शिवदत्त, क्या बात है? रूहा, हम लोग यहां आ रहे थे तो रास्ते में मेरा एक चेला मिला था, जिसकी जुबानी बीरेंद्र सिंह के यहां आने का सबब हम लोगों को मालूम हो गया। शिवदत्त, क्या मालूम हुआ? रूहा, इस खंडहर के तहखाने में कुंवर इंद्रजीत सिंह ना मालूम क्यों कर जा फंसे हैं, जो किसी तरह निकल नहीं सकते। उन्हीं को छुड़ाने के लिए ये लोग आए हैं। मैं एक खंडहर के हर एक तहखाने और उसके रास्ते को जानता हूं। अगर चाहूं तो कुंवर इंद्रजीत सिंह को सहज ही निकाल लाऊं। शिवदत्त, ओहो, यदि ऐसा हो तो क्या बात है, परंतु आपको इस खंडहर में कोई जाने क्यों देगा, और बिना खंडहर में गए आप तहखाने के अंदर पहुंच नहीं सकते? रूहा, नहीं नहीं, खंडहर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर ही बाहर अपना काम कर सकता हूं। शिवदत्त, तो फिर ऐसे काम में क्यों ना जल्दी की जाए। रूहा, मेरी राय है कि आप या आपके लड़के भीमसेन 500 बहादुरों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। यहां से लगभग 2 कोस जाने के बाद एक छोटा सा टूटा फूटा मकान मिलेगा। पहले उसे घेर लेना चाहिए। शिवदत्त, उसके घेरने से क्या फायदा होगा? रूहा, इस खंडहर में से एक सुरंग गई है जो उसी मकान में निकली है। ताज्जुब नहीं है कि बीरेंद्र सिंह वगैरह उस राह से भाग जाएं, इसलिए उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। सिवाय इसके एक बात और है। शिवदत्त, वो क्या? रूहा, उसी मकान में से एक दूसरी सुरंग उस तहखाने में गई है जिसमें कुंवर इंद्रजीत सिंह है। यद्यपि उस सुरंग की राह से इस तहखाने तक पहुंचते पहुंचते 5 दरवाजे लोहे के मिलते हैं, जिनका खोलना अति कठिन है, परंतु खोलने की तरकीब मुझे मालूम है। वहां पहुंचकर मैं और भी कई काम करूंगा। शिवदत्त खुश होकर,
तब तो सबके पहले हमें वहां ही पहुंचना चाहिए। रूहा, बेशक ऐसा ही होना चाहिए। 500 सिपाही लेकर आप मेरे साथ चलिए या भीमसेन चलें, फिर देखिए मैं क्या करता हूं। शिवदत्त, अब भीमसेन को तकलीफ देना तो मैं पसंद नहीं करता। रूहा, ये बहुत थक गए हैं और कैद की मुसीबत उठाकर कमजोर भी हो गए हैं। यहां का इंतजाम इन्हें सुपुर्द कीजिए और आप मेरे साथ चलिए। इसके कुछ ही देर बाद शिवदत्त 500 फौज को लेकर रूहा के साथ उत्तर की तरफ रवाना हुआ। इस समय पहर भर रात बाकी थी। चांद ने भी अपना चेहरा छिपा लिया था, मगर नरम दिल तारे डबडबाई हुई आंखों से दुष्ट शिवदत्त और उसके साथियों की तरफ देख देख अफसोस कर रहे थे। ये 500 लड़ाके घोड़ों पर सवार थे। रूहा और शिवदत्त अरबी घोड़ों पर सवार सबके आगे आगे जा रहे थे। रूहा केवल एक तलवार कमर से लगाए हुए था, मगर शिवदत्त पूरे ठाठ से था। कमर में कटार और तलवार तथा हाथ में नेजा लिए हुए बड़ी खुशी से घुल घुल कर बातें करता जाता था। सड़क पथरीली और ऊंची नीची थी, इसलिए ये लोग पूरी तेजी के साथ नहीं जा सकते थे। इस पर भी घंटे भर चलने के बाद एक छोटे से टूटे फूटे मकान की दीवार पर रूहा की नजर पड़ी और उसने हाथ का इशारा करके शिवदत्त से कहा, बस अब हम लोग ठिकाने पर आ पहुंचे, यही मकान है। शिवदत्त के साथी सवारों ने उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। रूहा, इस मकान में कुछ खजाना भी है जिसका हाल मुझे अच्छी तरह मालूम है। शिवदत्त खुश होकर, आजकल मुझे रुपए की जरूरत भी है। रूहा, मैं चाहता हूं कि पहले केवल आपको इस मकान में ले चलकर दो एक जगह निशान और वहां का कुछ भेद बता दूं, फिर आगे जैसा मुनासिब होगा वैसा किया जाएगा। आप मेरे साथ अकेले चलने के लिए तैयार हैं? डरते तो नहीं? शिवदत्त घमंड के साथ, क्या तुमने मुझे डरपोक समझ लिया है? और फिर ऐसी अवस्था में जबकि हमारे 500 सवारों से ये मकान घिरा हुआ है। रूहा हंसकर, नहीं नहीं, मैंने इसलिए टोका कि शायद इस पुराने मकान में आपको भूत प्रेत का गुमान पैदा हो। शिवदत्त, छी, मैं ऐसे ख्याल का आदमी नहीं हूं, बस देर न कीजिए, चलिए। रूहा ने पथरी से आग झाड़कर मोमबत्ती जलाई जो उसके पास थी और शिवदत्त को साथ लेकर मकान के अंदर घुसा। इस समय उस मकान की अवस्था बिल्कुल खराब थी। केवल 3 कोठरियां बची हुई थीं, जिनकी तरफ इशारा करके रूहा ने शिवदत्त से कहा, यद्यपि ये मकान बिल्कुल टूट फूट गया है, मगर इन 3 कोठरियों को अभी तक किसी तरह का सदमा नहीं पहुंचा है। मुझे केवल इन्हीं कोठरियों से मतलब है। इस मकान की मजबूत दीवारें अभी 2-3 और बरसातें संभालने की हिम्मत रखती हैं। शिवदत्त, मैं देखता हूं कि वे तीनों कोठरियां एक के साथ एक सटी हुई हैं और इसका भी कोई सबब जरूर होगा। रूहा, जी हां, मगर इन 3 कोठरियों से इस समय 3 काम निकलेंगे। इसके बाद रूहा एक कोठरी के अंदर घुसा। इसमें एक तहखाना था और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नजर आती थी। शिवदत्त ने पूछा, मालूम होता है इसी सुरंग की राह आप मुझे ले चलेंगे? इसके जवाब में रूहा ने कहा, हाँ, इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए इसी सुरंग में चलना होगा, मगर अभी नहीं। मैं पहले आपको दूसरी कोठरी में ले चलता हूं जिसमें खजाना है। मेरी तो यही राय है कि पहले खजाना निकाल लेना चाहिए। आपकी क्या राय है? शिवदत्त खुश होकर, हाँ हाँ, पहले खजाना अपने कब्जे में लेना चाहिए। कहिए तो कुछ आदमियों को अंदर बुलाऊं? रूहा, अभी नहीं, पहले आप स्वयं चलकर उस खजाने को देख तो लीजिए। शिवदत्त, अच्छा चलिए। अब ये दोनों दूसरी कोठरी में पहुंचे। इसमें भी एक वैसा ही तहखाना नजर आया जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां मौजूद थी। शिवदत्त को साथ लिए हुए रूहा उस तहखाने में उतर गया। ये ऐसी जगह थी कि यदि 100 आदमी एक साथ मिलकर चिल्लाएं तो भी मकान के बाहर आवाज न जाए। शिवदत्त को उम्मीद थी कि अब रुपए और अशर्फियों से भरे हुए देग दिखाई देंगे, मगर उसके बदले यहां 10 सिपाही ढाल तलवार लिए मुंह पर नकाब डाले दिखाई पड़े और साथ ही इसके एक सुरंग पर भी नजर पड़ी जो मालूम होता था कि अभी खोद कर तैयार की गई है। शिवदत्त एकदम कांप उठा। उसे निश्चय हो गया कि रूहा ने मेरे साथ दगा की और ये लोग मुझे मारकर इसी गड्ढे में दबा देंगे। उसने एक लाचारी की निगाह रूहा पर डाली और कुछ कहना चाहा, मगर खौफ ने उसका गला ऐसा दबा दिया कि एक शब्द भी मुंह से न निकल सका। उन 10 ने शिवदत्त को गिरफ्तार कर लिया और मुश्कें बांध लीं। रूहा ने कहा, बस अब आप चुपचाप इन लोगों के साथ इस सुरंग में चले चलिए, नहीं तो इसी जगह आपका सिर काट लिया जाएगा। इस समय शिवदत्त रूहा और उसके साथियों का हुक्म मानने के सिवा और कुछ भी न कर सकता था।
सुरंग में उतरने के बाद लगभग आधा कोस के चलना पड़ा। इसके बाद सब लोग बाहर निकले और शिवदत्त ने अपने को एक सुनसान मैदान में पाया। यहां पर कई साइसों की हिफाजत में 12 घोड़े कसे कसाए तैयार थे। एक पर शिवदत्त को सवार कराया गया और नीचे से उसके दोनों पैर बांध दिए गए। बाकी पर रूहा और वे 10 नकाबपोश सवार हुए और शिवदत्त को लेकर एक तरफ को चलते हुए। कुंवर इंद्रजीत सिंह पर आफत आने से बीरेंद्र सिंह दुखी होकर उनको छुड़ाने का उद्योग कर ही रहे थे, परंतु बीच में शिवदत्त का आ जाना बड़ा ही दुखदायी हुआ। ऐसे समय में जबकि ये अपनी फौज से बहुत ही दूर पड़े हैं, 100-200 आदमियों को लेकर शिवदत्त की 2000 फौज से मुकाबला करना बहुत ही कठिन मालूम पड़ता था। साथ ही इसके ये सोचकर कि जब तक शिवदत्त यहाँ है कुंवर इंद्रजीत सिंह के छुड़ाने की कार्यवाही किसी तरह नहीं हो सकती, वे और भी उदास हो रहे थे। यदि उन्हें कुंवर इंद्रजीत सिंह का ख्याल न होता तो शिवदत्त का आना उन्हें न गड़ता और वे लड़ने से बाज न आते। मगर इस समय राजा बीरेंद्र सिंह बड़ी फिक्र में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। सबसे ज्यादा फिक्र तारा सिंह को थी, क्योंकि वो कुंवर इंद्रजीत सिंह का मृत शरीर अपनी आंखों से देख चुका था। राजा बीरेंद्र सिंह और उनके साथी लोग तो अपनी फिक्र में लगे हुए थे और खंडहर के दरवाजे पर तथा दीवारों पर से लड़ने का इंतजाम कर रहे थे। परंतु तारा सिंह उस छोटी सी बावली के किनारे, जो अभी जमीन खोदने से निकली थी, बैठा अपने ख्याल में ऐसा डूबा था कि उसे दीन दुनिया की खबर न थी। वो नहीं जानता था कि हमारे संगी साथी इस समय क्या कर रहे हैं। आधी रात से ज्यादा जा चुकी थी, मगर वो अपने ध्यान में डूबा हुआ बावली के किनारे बैठा है। राजा वीरेंद्र सिंह ने भी ये सोचकर कि शायद वो इसी बावली के विषय में कुछ सोच रहा है, तारा सिंह को कुछ न टोका और ना कोई काम उसके सुपुर्द किया। हम ऊपर लिखाए हैं कि इस बावली में से कुछ मिट्टी निकल जाने पर बावली के बीचों बीच में पीतल की मूरत दिखाई पड़ी। उस मूरत का भाव ये था कि एक हिरन का शेर ने शिकार किया है और हिरन की गर्दन का आधा भाग शेर के मुंह में है। मूरत बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। जिस समय का हाल हम लिख रहे हैं, अर्थात आधी रात गुजर जाने के बाद एकाएक उस मूरत में एक प्रकार की चमक पैदा हुई और धीरे धीरे वो चमक यहां तक बढ़ी कि तमाम बावली बल्कि तमाम खंडहर में उजियाला हो गया, जिसे देख सब के सब घबरा गए। बीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और कमला, ये तीनों आदमी फुर्ती के साथ उस जगह पहुंचे जहां तारा सिंह बैठा हुआ ताज्जुब में आकर उस मूरत को देख रहा था। घंटा भर बीतते बीतते मालूम हुआ कि वो मूरत हिल रही है। उस समय शेर की दोनों आंखें ऐसी चमक रही थीं कि निगाह नहीं ठहरती। मूरत को हिलते देख सभी को बड़ा ताज्जुब हुआ और निश्चय हो गया कि अब तिलिस्म की कोई न कोई कार्रवाई हम लोग जरूर देखेंगे। यकाएक मूरत बड़े जोर से हिली और तब एक भारी आवाज के साथ जमीन के अंदर धंस गई। खंडहर में चारों तरफ अंधेरा हो गया। कायदे की बात है कि आंखों के सामने जब थोड़ी देर तक कोई तेज रोशनी रहे और वो एकाएक गायब हो जाए या बुझा दी जाए तो आंखों में मामूली से ज्यादा अंधेरा छा जाता है। वही हालत इस समय खंडहर वालों की हुई। थोड़ी देर तक उन लोगों को कुछ भी नहीं सूझता था। आधी घड़ी गुजर जाने के बाद वो गड्ढा दिखाई देने लगा जिसके अंदर मूरत धंस गई थी। अब उस गड्ढे के अंदर भी एक प्रकार की चमक मालूम होने लगी और देखते देखते हाथ में चमकता हुआ नेजा लिए वही राक्षसी उस गड्ढे से बाहर निकली जिसका जिक्र ऊपर कई दफे किया जा चुका है। हमारे बीरेंद्र सिंह और उनके अय्यार लोग उस औरत को कई दफे देख चुके थे और वो औरत इनके साथ एहसान भी कर चुकी थी। इसलिए उसे यकायक देखकर वे लोग कुछ प्रसन्न हुए और उन्हें विश्वास हो गया इस समय ये औरत जरूर हमारी कुछ न कुछ मदद करेगी और थोड़ा बहुत यहाँ का हाल भी हम लोगों को जरूर मालूम होगा। उस औरत ने नेजे को हिलाया। हिलने के साथ ही बिजली सी चमक उसमें पैदा हुई और तमाम खंडहर में उजाला हो गया। वो बीरेंद्र सिंह के पास आई और बोली, आपको पहर भर की मोहलत दी जाती है। इसके अंदर इस खंडहर के हर एक तहखाने में यदि रास्ता मालूम है तो आप घूम सकते हैं। शाह दरवाजा जो बंद हो गया था उसे आपकी खातिर से पहर भर के लिए मैंने खोल दिया है। इससे विशेष समय लगाना अनर्थ करना है। इतना कहे वो राक्षसी उसी गड्ढे में घुस गई और वो पीतल वाली मूरत जो जमीन के अंदर धंस गई थी फिर अपने स्थान पर आकर बैठ गई। इस समय उसमें किसी तरह की चमक न थी। अब बीरेंद्र सिंह और आनंद सिंह वगैरह को कुंवर इंद्रजीत सिंह से मिलने की उम्मीद हुई। बीरेंद्र सिंह,
कुछ मालूम नहीं होता कि ये औरत कौन है और समय समय पर हम लोगों की सहायता क्यों करती है। तारा सिंह। जब तक वो स्वयं अपना हाल न कहे, हम लोग उसे किसी तरह नहीं जान सकते। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि ये औरत तिलिस्मी है और कोई भारी सामर्थ्य रखती है। कमला। परंतु सूरत इसकी भयानक है। तेज सिंह। यदि ये सूरत बनावटी हो तो भी कोई आश्चर्य नहीं। वीरेंद्र सिंह। हो सकता है। खैर, अब हमको तहखाने के अंदर चलना और इंद्रजीत सिंह को छुड़ाना चाहिए। पहर भर का समय हम लोगों के लिए कम नहीं है। मगर शिवदत्त के लिए क्या किया जाए? यदि वो इस खंडहर में घुस आने और लड़ने का उद्योग करेगा तो ये अमूल्य पहर भर समय क्यों ही नष्ट हो जाएगा। तेज सिंह। इसमें क्या संदेह है? ऐसे समय में इस कमबख्त का चढ़ाना बड़ा ही दुखदायी हुआ। इतना कहकर तेज सिंह गौर में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इसी बीच में खंडहर के फाटक की तरफ से सिपाहियों की चिल्लाने की आवाज आई और ये भी मालूम हुआ कि वहां लड़ाई हो रही है। जिस समय शिवदत्त के चढ़ाने की खबर मिली थी, उसी समय राजा बीरेंद्र सिंह के हुक्म से 50 सिपाही खंडहर के फाटक पर मुस्तैद कर दिए गए थे और उन सिपाहियों ने आपस में निश्चय कर लिया था कि जब तक 50 में से एक भी जीता रहेगा, फाटक के अंदर कोई घुसने न पावेगा। फाटक पर कोलाहल सुनकर तेज सिंह और तारा सिंह दौड़े गए और थोड़ी देर में वापस आकर खुशी भरी आवाज में तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह से कहा, बेशक फाटक पर लड़ाई हो रही है। ना मालूम हमारे किस दोस्त ने किस अय्यारी से शिवदत्त को गिरफ्तार कर लिया जिससे उसकी फौज हताश हो गई। थोड़े आदमी तो फाटक पर आकर लड़ रहे हैं और बहुत लोग भागे जा रहे हैं। मैंने एक सिपाही से पूछा तो उसने कहा, मैं अपने साथियों के साथ फाटक पर पहरा दे रहा था कि एकाएक कुछ सवार इसी तरफ से मैदान की ओर भागे जाते देखे। वे लोग चिल्ला चिल्ला कर ये कहते जाते थे कि तुम लोग भागो और अपनी जान बचाओ, शिवदत्त गिरफ्तार हो गया, अब तुम उसे किसी तरह नहीं छुड़ा सकते। इसके बाद बहुत से तो भाग गए और भाग रहे हैं, मगर थोड़े आदमी यहां आ गए जो लड़ रहे हैं। तेज सिंह की बात सुनकर बीरेंद्र सिंह वीर भाव से ये कहते हुए फाटक की तरफ लपके कि तब तो पहले उन्हीं लोगों को भगाना चाहिए जो भागने से बच रहे हैं। जब तक दुश्मन का कोई आदमी गिरफ्तार न होगा, खुलासा हाल मालूम न होगा। खंडहर के फाटक पर से लौटकर तेज सिंह ने जो कुछ हाल राजा बीरेंद्र सिंह से कहा वो बहुत ठीक था। जब रूहा अपनी बातों में फंसाकर शिवदत्त को ले गया, उसके 2 घंटे बाद भीमसेन ने अपने साथियों को तैयार होने और घोड़े कसने की आज्ञा दी। शिवदत्त के अय्यारों को ताज्जुब हुआ। उन्होंने भीमसेन से इसका सबब पूछा, जिसके जवाब में भीमसेन ने केवल इतना ही कहा कि हम क्या करते हैं सो अभी मालूम हो जाएगा। जब घोड़े तैयार हो गए तो साथियों को कुछ इशारा करके भीमसेन घोड़े पर सवार हो गया और म्यान से तलवार निकाल शिवदत्त के आदमियों को जख्मी करता और ये कहता हुआ कि तुम लोग भागो और अपनी जान बचाओ, तुम्हारा शिवदत्त गिरफ्तार हो गया, अब तुम उसे किसी तरह नहीं छुड़ा सकते, मैदान की तरफ भागा। उस समय शिवदत्त के अय्यारों की आंखें खुली और वे समझ गए कि हम लोगों के साथ अय्यारी की गई तथा ये भीमसेन नहीं है बल्कि कोई अय्यार है। उस समय शिवदत्त की फौज हर तरह से गाफिल और बेफिक्र थी। शिवदत्त के अय्यारों के हुक्म से यद्यपि कई आदमियों ने घोड़ों की नंगी पीठ पर सवार होकर नकली भीमसेन का पीछा किया, मगर अब क्या हो सकता था? बल्कि उसका नतीजा ये हुआ कि फौजी आदमी अपने साथियों को भागता हुआ समझ खुद भी भागने लगे। अय्यारों ने रोकने के लिए बहुत उद्योग किया, परंतु बिना मालिक की फौज कब तक रुक सकती थी। बड़ी मुश्किल से थोड़े आदमी रुके और खंडहर के फाटक पर आकर हुल्लड़ मचाने लगे। परंतु उस समय उन लोगों की हिम्मत भी जाती रही जब बहादुर बीरेंद्र सिंह, आनंद सिंह, उनके अय्यार तथा शेरदिल साथी और सिपाही हाथों में नंगी तलवारें लिए उन लोगों पर आ टूटे। राजा बीरेंद्र सिंह और कुंवर आनंद सिंह शेर की तरह जिस तरफ झपटते थे, सफाई हो जाती थी, जिसे देख शिवदत्त के आदमियों में से बहुतों की तो ये अवस्था हो गई कि खड़े होकर उन दोनों की बहादुरी देखने के सिवा कुछ भी न कर सकते थे। आखिर यहां तक नौबत पहुंची कि सभी ने पीठ दिखा दी और मैदान का रास्ता लिया। इस लड़ाई में जो घंटे भर से ज्यादा तक होती रही, राजा बीरेंद्र सिंह के 10 आदमी मारे गए और 20 जख्मी हुए। शिवदत्त के 40 मारे गए और 60 जख्मी हुए, जिनसे दरियाफ्त करने पर राजा बीरेंद्र सिंह को भीमसेन और शिवदत्त का खुलासा हाल, जैसा कि हम ऊपर लिखाए हैं, मालूम हो गया। मगर इसका पता न लगा कि शिवदत्त को किसने किस रीत से गिरफ्तार कर लिया। बीरेंद्र सिंह ने अपने कई आदमी लाशों को हटाने और जख्मियों की हिफाजत के लिए तैनात किए और इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने के लिए
खंडहर के तहखाने में जाने का इरादा किया। जिस तहखाने में कुंवर इंद्रजीत सिंह थे, उसके रास्ते का हाल कई दफे लिखा जा चुका है। पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए केवल इतना ही लिखा जाता है कि दरवाजे जिनका खुलना शायद दरवाजा बंद हो जाने के कारण कठिन हो गया था, अब सुगमता से खुल गए, जिससे सभी को खुशी हुई और केवल बीरेंद्र, तेज सिंह, कमला और तारा सिंह मशाल लेकर उस तहखाने के अंदर उतर आए। उस समय तारा सिंह की अजब हालत थी। उसका कलेजा कांपता और उछलता था। वो सोचता था कि देखें कुंवर इंद्रजीत सिंह, भैरव सिंह और कामिनी को किस अवस्था में पाते हैं। ताज्जुब नहीं कि हमारे पाठकों की भी इस समय वही अवस्था हो और वे भी इसी सोच विचार में हों। मगर वहां तहखाने में तो मामला ही दूसरे ढंग का था। तहखाने में उतर जाने के बाद राजा बीरेंद्र सिंह, आनंद सिंह और अय्यारों ने चारों तरफ देखना शुरू किया, मगर कोई आदमी दिखाई न पड़ा और न कोई ऐसी चीज नजर पड़ी जिससे उन लोगों का पता लगता, जिनकी खोज में वे लोग तहखाने के अंदर गए थे। ना तो वो संदूक था जिसमें इंद्रजीत सिंह की लाश थी, और न भैरव सिंह, कामनी या उस सिपाही की सूरत नजर आई जो उस संदूक के साथ तहखाने में आया था, जिसमें कुंवर इंद्रजीत सिंह की लाश थी। बीरेंद्र सिंह तारा सिंह की तरफ देखकर, यहां तो कोई भी नहीं है। क्या तुमने उन लोगों को किसी दूसरे तहखाने में छोड़ा था? तारा सिंह, जी नहीं, मैंने उन सभी को इसी जगह छोड़ा, हाथ से इशारा करके। इसी कोठरी में कामनी ने अपने को बंद कर रखा था। बीरेंद्र सिंह, कोठरी का दरवाजा खुला हुआ है, उसके अंदर जाकर देखो तो शायद कोई हो। कमला ने कोठरी का दरवाजा खोला और झांक कर देखा। इसके बाद कोठरी के अंदर घुसकर उसने आनंद सिंह और तारा सिंह को पुकारा, और उन दोनों ने भी कोठरी के अंदर पैर रखा। कमला, तारा सिंह और आनंद सिंह को कोठरी के अंदर घुसे आधी घड़ी से ज्यादा गुजर गई, मगर उन तीनों में से एक भी बाहर न निकला। आखिर तेज सिंह ने पुकारा, परंतु जवाब न मिलने पर लाचार हो हाथ में मशाल लेकर तेज सिंह खुद कोठरी के अंदर गए और इधर उधर ढूंढने लगे। वो कोठरी बहुत छोटी और संगीन थी। चारों तरफ पत्थर की दीवारों पर खूब ध्यान देने से कोई खिड़की या दरवाजे का निशान नहीं पाया जाता था। हाँ, ऊपर की तरफ एक छोटा सा छेद दीवार में था, मगर वो भी इतना छोटा था कि आदमी का सिर किसी तरह उसके अंदर नहीं जा सकता था, और दीवार में कोई ऐसी रुकावट भी न थी जिस पर चढ़कर या पैर रखकर कोई आदमी अपना हाथ उस मोखे तक पहुंचा सके। ऐसी कोठरी में यकाएक कमला, तारा सिंह और आनंद सिंह का गायब हो जाना बड़ी ही आश्चर्य की बात थी। तेज सिंह ने इसका सबब बहुत कुछ सोचा, मगर अक्ल ने कुछ मदद न की। बीरेंद्र सिंह भी कोठरी के अंदर गए और तलवार के कब्जे से हर एक दीवार को ठोक ठोक कर देखने लगे, जिसमें मालूम हो जाए कि किसी जगह से दीवार पोली तो नहीं है। मगर इससे भी कोई काम न चला। थोड़ी देर तक दोनों आदमी हैरान हो चारों तरफ देखते रहे। आखिर किसी आवाज ने उन्हें चौकन्ना कर दिया, और वे दोनों ध्यान देकर उस छेद की तरफ देखने लगे जो उस कोठरी के अंदर ऊंची दीवार में था और जिसमें से आवाज आ रही थी। वो आवाज ये थी, बस, जहां तक जल्द हो सके तुम दोनों आदमी इस तहखाने से बाहर निकल जाओ, नहीं तो व्यर्थ तुम दोनों की जान चली जाएगी। अगर बचे रहोगे तो दोनों कुमारों को छुड़ाने का उद्योग करोगे और पता लगा ही लोगे। मैं वही बिजली की तरह चमकने वाला नेजा हाथ में रखने वाली औरत हूं, पर लाचार। इस समय मैं किसी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब तुम लोग बहुत जल्द रोहतासगढ़ चले जाओ। उसी जगह आकर मैं तुमसे मिलूंगी और सब हाल खुलासा कहूंगी। अब मैं जाती हूं, क्योंकि इस समय मुझे भी अपनी जान की पड़ी है। इस बात को सुनकर दोनों आदमी ताज्जुब में आ गए और कुछ देर तक सोचने के बाद तहखाने के बाहर निकल आए। डबडबाई आंखों के साथ सांसें लेते हुए राजा बीरेंद्र सिंह रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए। कैदियों और अपने कुल आदमियों को साथ लेते गए, मगर तेज सिंह ने नामालूम क्या कह सुनकर और क्यों छुट्टी ले ली और राजा बीरेंद्र सिंह के साथ रोहतासगढ़ न गए। राजा बीरेंद्र सिंह रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए और तेज सिंह ने दक्षिण का रास्ता लिया। इस वारदात को कई महीने गुजर गए और इस बीच में कोई बात ऐसी नहीं हुई जो लिखने योग्य हो। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 6वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।